हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी का। जैसा आपने देखा ही था, अभी हाल ही में फैसला है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। जो सुपर टेट की वैकेंसी है, तब से ही पूरे जितने भी जो आपकी टीचिंग लाइन है उसमें हड़कंप मचा हुआ है बीएड की तरफ से, क्योंकि बीएड वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि 2018 के गजट के बाद से काफ़ी लाखों करोड़ों बीएड छात्रों ने बीएड की है, जिस वजह से उनका भविष्य दांव पर है। लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने बीएड की थी कि हाँ, हम भी सुपर टेट में बैठ पाएंगे। क्योंकि अगर वो, जैसे बीच में आपने देखा था, बीटीसी की सीटें नहीं फिल हो पा रही थी, बीटीसी नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट्स बीएड ही कर रहे थे। अभी एंट्रेंस भी हुआ है बीएड का, लेकिन अब बीटीसी की फिर से सीटें फिल होने लगी है जब से बीएड का मामला आया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया। तो यहीं देख सकते हैं, अब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बीटीसी छोड़कर बीएड की तरफ राह बनाई थी। लेकिन ये इसलिए भी था कि 2030 से भी बीएड ही होगा मान्य, तो इसलिए कि बीएड ही करना आवश्यक है। लेकिन अब पासा पलट गया है, बीटीसी को शामिल कर दिया गया है। लेकिन बीएड वाले इस दुविधा में, हम आगे जाकर क्या करें, क्योंकि उनके जो लाइन है, कहते हैं कि उन पर टीजीटी है, जूनियर है, उसमें वैकेंसीज ऑफ बहुत नंबर ऑफ कम आती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 1000 1500, उसमें कौन से स्टूडेंट्स अपनी एक सीट पक्की करेंगे। और उसमें भी आधी सीट धांधलेबाजी वाले, जो पैसे दे के जो फ्रॉड होते हैं, वो ले जाते हैं, क्योंकि उनको तो कभी पकड़ती नहीं है हमारी सरकार। तो जो पढ़ाकू छात्र हैं, जो जिन्हें आवश्यकता है, जिन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं माँ बापों के अरमानों के लिए कि हाँ, हम एक सीट पक्की करेंगे, उनकी डिमांड, उनकी पूरी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पर सुपर टेट में ये था कि हाँ, इतनी हजारों सीट आती हैं, लाखों सीट आती हैं कि एक सीट तो पक्की हो ही जाएगी। अब बीटीसी वालों के लिए इजी हो गया है, क्योंकि जब बीएड बाहर कंपटीशन निकल गया है तो केवल एक बीटीसी छात्र बचे हैं, और लास्ट कुछ सालों से काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने बीटीसी की है, जिस वजह से बीटीसी वालों के लिए ये राह इजी हो गई है। जैसा आपने देखा है, सारे जितने भी स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग अब भर्तियों को रोक दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में भी स्टे लगा दिया गया है, जिसमें बीएड वाले शामिल थे, छत्तीसगढ़ में भी। अब एक और जगह से गजट रिलीज हुआ है, उड़ीसा गजट से, गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर। यहाँ पर भी बीएड वालों के लिए ही एनसीटी की गाइडलाइन से उन्होंने बोल दिया है कि बीएड को हम प्राइमरी से बाहर करेंगे। और जो नई वैकेंसी निकाली है, जो वहाँ पर नया जैसे सुपर टेट होता है ऐसी निकली है, वहाँ से इन्होंने बीएड को मेंशन नहीं किया है, बीएड को बाहर कर दिया है। अब आप इससे देख सकते हैं कि हाँ, अब सरकारें भी उसमें आ गई हैं, क्योंकि एनसीटी ने भी ये बोल दिया है कि हाँ, हम सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम कोई इसमें हेर फेर नहीं करेंगे, और ना हम उसमें सरकार को आगे कुछ कहेंगे, जो है वही मान्य होगा। तो यहाँ पर अब बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा दुविधा बन गई है। नेक्स्ट, बीएड वालों के लिए शिक्षक बनने की राह मुश्किल, लेवल 1 में अब पात्र नहीं होने से बड़ी प्रतिस्पर्धा। हाईकोर्ट की ओर से बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में पात्र नहीं मांगने से बीएड अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने की राह मुश्किल हो गई। शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल राज्य में सरकार हर साल लाखों से अधिक अभ्यर्थी बीएड को हासिल कर रहे हैं। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने सबसे ज़्यादा, तो जो भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें बीएड छात्र कूद के करेंगे, और पिछले 5 सालों में जितनी बीएड करते थे उससे दुगने छात्रों ने बीएड की है। और आप देख सकते हैं, बीटीसी में सुपर टेट में प्रतिस्पर्धा कम हो गई है, और वहाँ पर पहले भी बीटीसी वाले ज़्यादा ले जाते थे, क्योंकि 40% अंक वो भी ऐड होते थे जो आपकी मेरिट की होती थी। तो बीटीसी में हमेशा ज़्यादा ही परसेंट आते हैं। तो अभ्यर्थी यूँ समझें, बीएड और बीटीसी में अंतर। राजस्थान में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में लगभग 993 में कॉलेज है, जिनमें से 1 लाख से अधिक सीटें हैं। बीटीसी के 372 कॉलेज में 25,000 सीटें। ऐसे में हर साल 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी बीएड और 25,000 अभ्यर्थी बीएसटीसी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीएड और बीटीसी में कितना अंतर है, कितने छात्र बीएड कर रहे हैं और कितने छात्र बीटीसी। तो यहाँ पर अब ये होगा कि कैसे बीएड वालों को, अब प्राइवेट स्कूल बच्चे हैं उनके लिए, अब सारे जितने भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे कि हाँ, हम एक गवर्नमेंट की सीट पक्की कर लें, हम प्राइवेट तो हमारे लिए ऑप्शन है ही है, तो अब छात्र सब प्राइवेट की तरफ ही भागेंगे। लेकिन आपको पता है, प्राइवेट की कोई नौकरी का पक्का नहीं है, कभी भी वहाँ से निकाल देते हैं, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन
बेरोजगार की, उससे तो उन्हें प्राइवेट में ही करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बीटीसी वालों के मजे आ गए हैं, अब उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो गई है। अगर इस साल सुपर टेट निकलता है तो मेरे ख्याल से जितने भी सुपर टेट में भाग लेंगे बीटीसी वाले छात्र, सबको ही एक सीट मिल जाएगी। जैसे आपको पता है इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी मात्रा में आएगी। अब छात्र ये सोच रहे होंगे हमने बीएड किया है, हम अब बीटीसी करें, कहीं हम जिंदगी भर पढ़ते ही नहीं रहेंगे बीएड। जो भी बीएड छात्र है जिंदगी भर की, पहले बीएड फिर बीटीसी, अब आप अपनी या तो किसी वैसी कंपटीशन, क्योंकि बीटीसी करने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, कि आगे जाके हो सकता है कि फिर बीटीसी बंद कर दें, बीटीसी को निकाल दें। तो आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जहाँ पर ये सारा झमेला ना हो, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, तो आप उनकी तैयारी कीजिए। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो नया गजट जो जारी हुआ है उड़ीसा की तरफ से, उसमें बीएड को प्राथमिक से बिल्कुल बाहर कट ऑफ कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी, जैसे बीएड छात्र मांग कर रहे हैं अपने हक के लिए, क्या होगा आगे फैसला। इस चैनल पर आपको समय समय से अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे बीटीसी चार्ज जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको बिल्कुल सुपर टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगी और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।